Hello everyone, I Jyoti Agarwal welcome you all to Vidya Jyoti Basics of Biology. So आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं difference between autosomes and sex chromosomes. It is very easy. जैसे कि मैं पार्ट 2 में बता भी चुकी हूँ डिप्लॉयड और हेप्लॉयड सेल के बारे में 46 क्रोमोसोम एंड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए सो दैट आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. सो ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों ही क्रोमोसोम्स होते हैं. टोटल हमारी बॉडी के अंदर 23 हमारे हर एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं उनको ऑटोसोम बोला जाता है. वेयर एज जो 23rd पेयर होता है वो उसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है. अब ये जो 23rd पेयर होता है दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फीमेल्स में दिस इज XX एंड मेल्स में दिस इज XY. ओके, सो डिफरेंस क्या है अब ऑटोसोम्स में और सेक्स क्रोमोसोम्स में? ऑटोसोम्स जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इज बेसिकली पैकेज्ड फॉर्म ऑफ DNA. ये मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ. सो ये ऐसा हमारा DNA है. इसके ऊपर जीन्स लगी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी जीन्स लगी होती हैं. सो ऑटोसोम वो क्रोमोसोम है जिनके डीएनए पर जो जीन्स लगी हुई हैं वो नॉर्मल बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल आइरिस का कलर, आंखों की आइरिस का कलर. फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट. फॉर एग्जाम्पल आपके आईब्राउज की शेप. फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी का कॉम्प्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपके स्किन का टाइप, स्किन का टेक्सचर. फॉर एग्जाम्पल आपके नोज की शेप. फॉर एग्जाम्पल आपके हेयर की डेंसिटी आपकी बॉडी पर. ये सब चीजें जो नॉर्मल बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कौन कोड करता है? जो क्रोमोसोम्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करने वाली जीन्स रखते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कोड करती हैं फॉर सेक्स रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. और एग्जाम्पल क्या है इसका? जो जीन्स सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती हैं या उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट कराती हैं जिससे कि सेक्स ऑर्गन डेवलप हो. अब आई थिंक आप लोगों को ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. अब इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात ये बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है सेक्स क्रोमोसोम पे सिर्फ सेक्स या जेंडर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करने वाली जीन्स ही प्रेजेंट हो. उस पे नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस को, नॉर्मल बॉडी के ट्रेट्स, कैरेक्टर्स को कोड करने वाली जीन्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं. और सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं फीमेल्स में और XY होते हैं मेल्स में. सो ये बेसिक डिफरेंस है ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स में. आपको कहीं कहीं बुक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा ऑटोसोम्स के लिए क्रोमोसोम्स दैट हैव जीन्स दैट कोड फॉर नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक की जगह सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक भी लिखा हो सकता है. सो यहाँ पे सोमैटिक का मतलब यही है कि नॉर्मल बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो जनरल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विच आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक या फिर जेंडर या सेक्स ऑर्गन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि नहीं है, नॉर्मल बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आई होप अब आप लोगों को ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. इसके दो और पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 और 2. ये पार्ट 3 है, तो पार्ट नंबर 1 और 2 भी जरूर देखिए अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इस साइड पे आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए. और अगर ऐसी ही शॉर्ट क्लिप्स आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पे देखनी है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता भी सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.